भाषा मान्यता दिवस जो 20 अगस्त 1992 में मान्यता प्राप्त भएको थियो, त्यसलाई आज हामीले 23 तारिकको दिन यस भाषा परिषदको भारतीय भाषा परिषदको सभागृहमा हामी सम्पन्न गरिरहेका छौँ, सुरु गरिरहेका छौँ। स्मृति पुरस्कारबाट सम्मानित हुन लाग्नुभएका दार्जिलिङका अति आदरणीय साहित्यकार गीतकार श्री केवलचन्द्र लामाज्यू, वीर खड्गबहादुर बिष्ट स्मृति पुरस्कारबाट सम्मानित हुन गइरहनुभएकी कालिम्पोङकी अधिवक्ता साथै अन्तर्राष्ट्रिय धावक श्री रोशनी राईज्यू, मातृभाषा सेवाश्री सम्मानबाट सम्मानित हुन गइरहनुभएका आसामका साहित्यकार श्री पुष्पधर शर्माज्यू, प्रभात साहित्यिक सेवा सम्मान प्राप्त गर्नुहुने काशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर दिवाकर प्रधानज्यूलाई हार्दिक स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। लैनसिंह बांगदेल 20औं शताब्दी का एक युग पुरुष थिए। उनी एक महान साहित्यकार, चित्रकार, कला इतिहासकार तथा कुशल प्रशासक समेत रहेको कुरा हामी जान्दछौँ। नेपाली आधुनिक चित्रकलाका जनक उनलाई विश्व नेपाली समुदाय अनि नेपाल राष्ट्रमा नेपाली आधुनिक कलाका पिता मानिन्छ। नमस्कार, मैं विकास कार्की, लैनसिंह बांगदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान कलकत्ता की मूल सचिव। आज हमारे भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता में एक साहित्यिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लैनसिंह बांगदेल साहित्य पुरस्कार और हमारा विशिष्ट 3 भाषा और कवियों को सम्मान करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा में भारत में 3रा नंबर पर आया है, उनको सरस्वती प्रतिभा शिक्षा सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में
दार्जिलिंग, आसाम, बनारस से नेपाली कवि आए हुए हैं और कलकत्ता के स्थानीय हिंदी बंगला भाषी कवियों के भी हम लोग ने आज के कार्यक्रम में निमंत्रण किया हुआ है। विशेष करके आज के ये हमारा कार्यक्रम साहित्यिक और सांस्कृतिक भाषिक एकता और अखंडता के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम केवल चंद्र लामा, मैं एक कवि हूँ और मैंने लिखने को किताबें लिखी है, 5 कविता संग्रह। मैं नेपाली व्याकरण भी लिखा है, नेपाली पाठ्य पुस्तक भी लिखा है, बहुत सारे। तो आज मुझे जो ये पुरस्कार मिल रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं लायक हूँ, लेकिन मुझे बहुत इसका गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये पुरस्कार मैं ऐसे ग्रहण कर रहा हूँ कि इससे मुझे और अच्छा लिखने और टू राइट मोर, टू राइट गुड, बेटर राइटिंग, तो इसके लिए इसीलिए मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ। मैं खुश बहुत। धन्यवाद। आज लैन सिंह बांगदेल कला साहित्य प्रतिष्ठान के कार्यक्रम आयोजित की गई है। लैन सिंह बांगदेल एक कोलकाता में पले बड़े प्रसिद्ध चित्रकार और साहित्यकार थे। 1940 की दशक में कोलकाता के कष्टकर जीवन को देखते हुए उन्होंने कला और साहित्य के साधना किए थे। इसी पर उनका भविष्य भी निर्माण हुआ, इसलिए कोलकाता में उनका कार्यक्रम होना एक गौरव की बात है। और उनके एक नेपाली पत्रिका प्रकाशित करते थे, उनका संपादन करने का कारण वो अभी भी प्रभात पत्रिका प्रकाश में आ रही है और प्रभात पत्रिका जो पुरस्कार दे रहे हैं उसे इस बार मुझे चयनित किया है। तो प्रभात पुरस्कार पाने पर मैं गर्व करता हूं और लैन सिंह बांगदेल साहित्य कला प्रतिष्ठान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Namaste. Today I am in Calcutta by the invitation of Lena Singh Bangdel of Sahitya and Kala Pratishthan, and they are giving me the award of Khaled Bahadur Bista Award, who was a freedom fighter from Dehradun, and it is really very big honor for me to get this award in Kolkata today. And there are many books which got launched today, and lots of good works towards Gorkha literature is happening in Calcutta, which is a very big thing. And we are actually celebrating 34th language recognition anniversary of Nepali Bhasa Divas. Actually, it was on 20th August, but since it was working day, today it is a big celebration happening on this regard only here in Bhasa Sammelan Hall. So thank you so much to the organizers for giving me this invitation and this honor to me. Thank you. मैं पुष्पधर शर्मा असम दालगुड़ी से आया हूँ और यहाँ लैन सिंह बांगदेल साहित्य कला मंच इसकी ओर से यहाँ मुझे बुलाया गया है और भाषा सेवाश्री सम्मान, इस सम्मान से यहाँ नवाजा गया है। मैं इससे अत्यंत खुशी हूँ, हर्षित हूँ, क्योंकि लैन सिंह बांगदेल एक बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार और वो कलाकार भी थे और बहुत बड़े हस्ती थे वो नेपाली साहित्य के, नेपाली समाज के। तो उनके नाम से पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी आनंद की बात है और मुझे लगता है इस खुशी के साथ साथ मेरे ऊपर एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है और आगे अपना जो कार्य क्षेत्र है, विशेषकर साहित्य और समाज का जो सेवा उसके लिए, और विशेषकर नेपाली भाषा, और मैं वहाँ असम में रहता हूँ, तो असम और नेपाली, असमिया और नेपाली दोनों भाषा के बीच एक समन्वय के लिए हम काम करते हैं और उसके लिए मैंने कई अनुवाद भी किया है, असमिया से नेपाली, नेपाली से असमिया। तो इस कार्य में मैं और
जरूर लगूंगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास जगा है।